जहां भी बिहार में हम जा रहे हैं, सब जगह मीडिया के बंधु सीधा सवाल करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बद से बदतर है। इस पर आपका क्या कहना है? जहां जो उत्तर समझ में आता है हम लोग बोलते हैं। अभी 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक जवान बिहार का शहीद हुआ, डेहरी ऑनसन सासाराम। वहां हम गए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और उसके बाद बगल के जिला बक्सर आरा का कार्यक्रम था। तो पहले से जो कार्यक्रम था उसके हिसाब से मैंने अपनी यात्रा तय की थी, लेकिन पहला दिन सासाराम में गए। जाने के बाद पता चला कि शाम में एक व्यक्ति की हत्या हो गई सासाराम शहर में। अब सब लोगों ने कहा कि वहां भी चलना चाहिए, उनके परिजनों से जाकर वहां भी मिले। जाने के पहले क्योंकि घटना ही इस तरह की बाद में हुई, तो स्वाभाविक रूप से मेरे कार्यक्रम में यह शामिल नहीं था। फिर बक्सर गए, बक्सर किसी और कार्यक्रम से जाना था। वहां भी पता चला कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति की हत्या हो गई, वकील थे, उनकी हत्या हो गई। हत्या चारों तरफ एक तरह से सिलसिला चल पड़ा। बिहार की सरकार ने पूरे राज्य की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि अपराधियों को तांडव करने की खुली छूट दे रखी है। अपराधियों के साये में बिहार के आमजन जीने को आज विवश है। कई बार सत्ताधारी दल के लोग इस तरह की स्थिति पर चर्चा करते हुए पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। आज की स्थिति से चर्चा से बचना चाहेंगे और 15 साल पहले क्या स्थिति थी उसकी चर्चा छेड़ देंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि उस समय से भी बदतर स्थिति है। जितनी घटनाएं उस वक्त हो रही थी, आपराधिक घटनाएं, उनसे अधिक आज उस तरह की घटना हो रही है। सरकारी आंकड़ा है, 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। 2004 में जो संज्ञेय अपराध की घटनाएं दर्ज हुई थी, उसकी संख्या थी 1,04,778। 2004 में संज्ञेय अपराध 1,04,778। 2014 नीतीश कुमार जी जब अंतिम कार्यकाल का 5वां साल शुरू करने वाले थे, उस वर्ष 1,95,024 और आज 2018 में इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 2,62,802। दुगुना से भी ज्यादा। 15 साल से लोग कंपेरिजन करते हैं, लेकिन उस वक्त 2004 में 1,04,000 के लगभग, और 18 का जो आंकड़ा है सरकार का 1,62,802, मतलब दोगुना से भी ज्यादा। और इस साल मई तक का आंकड़ा है, इस साल मई तक ही 1,08,902 इसकी संख्या है। मतलब 5 महीना में, अगले
अभी 7 महीनों की गिनती बाकी होगी, तो इतने दिनों में 1,08,902 मर्डर की स्थिति है इस वर्ष। लगातार प्रत्येक महीना संख्या बढ़ती जा रही है। जनवरी महीना में 212 हत्या की घटना जो दर्ज होती है, उसका आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, उनकी वेबसाइट से लिया गया है। जनवरी में हत्या 212 फरवरी में 221, मार्च में 292 292, अप्रैल में 222 और मई में 330, मई तक का आंकड़ा है। मई में 330, लगभग हर महीना इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ यह स्थिति है, आम जन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अब तो पुलिस के अधिकारी भी अपराधियों के द्वारा उनकी भी हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है। अभी छपरा में पुलिस के एक अधिकारी की हत्या अपराधियों के द्वारा जिस तरह से की गई, सब लोगों के सामने, किस्म का उनके हाथ में हथियार है और पुलिस के हाथ में अंग्रेजी राज का हथियार है। अब इस तरह से कैसे मुकाबला? नीतीश जी कहते हैं कि क्राइम से कोई समझौता नहीं, जीरो टॉलरेंस। तो कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं नीतीश जी, सुशासन की भी बात करते हैं, लेकिन इनका खुद का जो सरकारी आंकड़ा है अपराध का, वह बताता है कि अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इनकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। तैयारी के मामला में पूर्णतः फिसड्डी है। हाल के दिनों की कुछ घटनाओं ने यह साबित किया है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, 14 वर्षों में आपसे कुछ नहीं हुआ, 14 महीनों में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बिहार की जनता भी यह बात लगभग समझ चुकी है। इसलिए अब आप बिहार की जनता की जान छोड़िए, लोगों से हाथ जोड़ लीजिए, माफी मांग लीजिए और गद्दी छोड़कर हट जाइए। हर मामलों में इनकी ये स्थिति है। सब मामला में तो अब सरेंडर ही कर रहे हैं। क्राइम के मामला में यही हुआ, उसके पहले हेल्थ इत्यादि के मामला में, शिक्षा के मामला में यही है। तो हर मामले में यह सरकार विफल है, फिसड्डी है। खास करके जिस कारण से लोगों ने 14 साल पहले इनके ऊपर भरोसा विशेष रूप से किया था, अमन चैन शांति आएगी, तो बिहार की जनता आज भी उस समय से ज्यादा बुरी स्थिति को झेल रही है, करा रही है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है। एक बात, मुख्य विषय तो यही था, एक बात अंत में, आज अरुण जेटली जी का देहांत हुआ है। देश के एक नेता थे, मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ देश का योगदान किया देश के साथ, और अभी उनकी आयु आगे कोई ऐसी आयु नहीं थी कि हमारे बीच से उनको जाना चाहिए था, लेकिन बीमारी के कारण चले गए। देश ने एक महत्वपूर्ण नेता को खोया है। व्यक्तिगत रूप से मुझको भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनका योगदान अभी देश के लिए जरूरी था, लेकिन चले गए। हम दुख व्यक्त करते हैं, घटना सुनकर मेरा मन दुखी है। मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके प्रति। तो विषय यही था। बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।